वेलकम है, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे जो है विलोम शब्द। आगामी जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें विलोम शब्द आपके सिलेबस में है, आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ पे आए हुए प्रश्न वहीं रिवीजन होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जो बार बार पूछे गए हैं। इसको ज़रूर एक बार देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अस्थावर का विलोम क्या होता है? तो अस्थावर का विलोम जंगम होता है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे, ताकि सटीक आपके दिमाग में सीधे आंसर रहे। ग्रस्त का विपर्यार्थक यानी कि विलोम क्या होगा? विलोम ही है तो सब पूरा विलोम ही है। तो ग्रस्त का ऐसे हम पढ़ें, समझ जाइए कि विलोम है। तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त होगा। मूक का विलोम क्या होगा? आपका वाचाल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मतलब एक तरफ से करेंगे, दोनों तरफ तो दिख रहा है तो उससे क्या होगा? बड़ा कर लें, बड़ा कर लेते हैं, इससे एक ही दिखे बड़ा बड़ा। स्पृश्य का विलोम क्या होता है? तो अस्पृश्य होता है। अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो याद रखिए, अज्ञ का कन्फ्यूजन होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ। गौरव का क्या होता है? गौरव का लाघव होता है। ठीक है। सृष्टि का क्या होता है? सृष्टि का प्रलय होता है, प्रलय। ईप्सित का विलोम क्या होता है? अनिप्सित होता है। साहचर्य का विलोम क्या होगा? साहचर्य का होगा अलगाव। साहचर्य मतलब कि जुड़ना से होता है और अलगाव उसका होगा। विराट का विलोम क्या होगा? विराट का होता है क्षुद्र। ठीक है, क्षुद्र। अब ये 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन इधर देखते हैं इसी स्लाइड के इस भाग में। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सुझाव और सवाल कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। आहूत का विलोम बताइए। आहूत का विलोम होगा अनाहूत। अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का होगा इति। ठीक है, अर्थ का इति याद रखिए। वादी का होगा आपका प्रतिवादी। वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर। अवर का प्रवर। जटिल का आपको आसान होता है, जटिल का सरल। जटिल का आसान या फिर सरल। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको आपको बताना है। मतलब आयात का निर्यात होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। बहुत बार यह पूछा गया, याद रखिए, प्रत्यक्ष का परोक्ष। आमिष का सामिष नहीं, आमिष का निरामिष होता है। ठीक है, आमिष सामिष एक ही है। आमिष या सामिष पूछे तो उसका आपका विलोम निरामिष हो जाएगा। बहिरंग का आपका क्या होगा? अंतरंग। ठीक है, बाह्यंतर का अभ्यंतर होगा, अंतरंग का बहिरंग होगा। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त का मुक्त होगा। तिमिर मतलब कि अंधेरा होता है तो उसका आलोक हो जाएगा, मतलब कि उजाला। उन्मूलन का क्या होता है? उन्मूलन मतलब उजाड़ना होता है। जैसे वनोन्मूलन होता है ना, वन उजड़ गया, कट गया, तो उसी को कहते हैं उन्मूलन, वहाँ पे भी कहते हैं। तो उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। उन्मूलन आता है ना, वन उन्मूलन, पेड़ उन्मूलन जो हो जाता है। अगला 21 है, गलत विलोम शब्द में बताना है। तो गलत तो यही हो गया, तो बाकी हम देख लेते हैं। मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है। जंगम फिर से आ गया, जंगम का स्थावर है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। अंतर्मुखी का क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? अपकार होगा। आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव होगा, याद रखिए, तिरोभाव। उक्त का आप फंस सकते हैं क्योंकि उतना फेमस नहीं है, तो उक्त का अनुक्त। निर्दय का क्या होगा? सब है। प्रत्यक्ष का परोक्ष फिर से आ गया। सामान्य शब्द का क्या होगा? विशिष्ट। सामान्य का विशिष्ट। अमर का क्या होगा? मर्त्य। अमर का मर्त्य। उन्मीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? निमीलन। उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष का क्या हो जाएगा आपका? अपकर्ष। यथार्थ का मतलब आदर्श। यथार्थ का विलोम आदर्श हो जाएगा। साधु का विलोम आपका हो जाएगा असाधु। श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इति श्री। धनी का विलोम हो जाएगा आपका निर्धन। उन्मीलन का विलोम हो जाएगा निमीलन, फिर से आ गया। अधिकृत का क्या हो जाएगा? अनधिकृत। ठीक है, अधिकृत का याद रखिए, अनाधिकृत नहीं, अनधिकृत, अन रहेगा। इप्सित का फिर से आ गया, अनिप्सित होगा। मतलब इप्सित का आता है, यह भी आता है अनिप्सित। स्वजाति का आपका बीजाति। उन्मूलन का आपका क्या हो जाएगा? रोपण आ गया, दोबारा आ गया उन्मूलन का रोपण।
इसके बाद देखते हैं अमित का परिमित हो जाएगा, अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम, परिश्रम का आपका हो जाएगा विश्राम, अथ का हो जाएगा इति, अभिज्ञ का हो जाएगा अज्ञ, कृतज्ञ का आपका हो जाएगा कृतघ्न, संकीर्ण का आपका हो जाएगा विस्तीर्ण, अनुरक्ति का हो जाएगा आपका विरक्ति, सापेक्ष का आपका हो जाएगा निरपेक्ष, विग्रह का आपका हो जाएगा संधि। संधि का समास मत कीजिएगा, समास का व्यास होता है और विग्रह का संधि होता है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो उन्नत अवनत ये गलत है, बाकी देख लेते हैं। अपेक्षा उपेक्षा सही है, अग्रज अनुज और आदान प्रदान होगा। बाकी इधर देखते हैं, इधर सेकेंड स्लाइड में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए यहाँ पे क्या है आपका वह अपने विषय का अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। इसके बाद आपका होगा संपन्न, संपन्न का क्या होगा, संपन्न का विलोम आपका हो जाएगा विपन्न। इसके बाद आपका हो जाएगा विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप, संक्षेप में वर्णन कीजिए, विस्तार में वर्णन कीजिए, आता है ना। गरिमा का आपका क्या हो जाएगा लधिमा, गरिमा का क्या हो जाएगा लधिमा। मौखिक का क्या हो जाएगा लिखित आपका। अनाथ का हो जाएगा सनाथ, अनाथ का क्या होगा सनाथ, अनाथ का सनाथ। अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ। सकारात्मक का आपका हो जाएगा नकारात्मक, सकारात्मक का नकारात्मक। इसके बाद अधुनातन का आपका हो जाएगा पुरातन, और सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। इसके बाद कौन सा विपरीतार्थक नहीं है, मतलब एक नहीं है बाकी सब है, तो उसको चुन लेते हैं। सृष्टि का आपका, सृष्टि का वृष्टि नहीं होता, सृष्टि का प्रलय होता है, बाकी सब सही है, मतलब विपरीत है। सरल का कठिन है विपरीत, गुरु का लघु, आय का व्यय। अति का विपरीत क्या हो जाएगा, अति का अल्प होगा। ब्रह्म का विपरीत आपका हो जाएगा जीव। बहिरंग का अभी अभी हमने देखा अंतरंग। अनागत का हो जाएगा आगत। उत्तम का हो जाएगा अधम। और नीरस का हो जाएगा आपका सरस, मतलब जिसमें रस नहीं है, और सरस। मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा आपका गौड़ हो जाएगा। महान का विलोम क्या हो जाएगा क्षुद्र हो जाएगा। इसी स्लाइड के इधर देखते हैं, इसी स्लाइड के इधर देखते हैं, इसी स्लाइड के इधर धनवान का विलोम क्या होगा, धनवान का विलोम हो जाएगा अकिंचन, मतलब कि एकदम गरीब, मतलब एकदम कंगाल। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा सौम्य हो जाएगा। मुख का वाचाल जानते ही हैं। सही विलोम अर्वाचीन का क्या हो जाएगा प्राचीन, यह याद रखिए, अर्वाचीन का नवीन मत कीजिएगा, अर्वाचीन का आपका हो जाएगा प्राचीन, नवीन का प्राचीन, नवीन है अर्वाचीन, ठीक है। अर्वाचीन प्राचीन याद रखिए, एक दूसरे के विलोम है। सही विलोम शब्द याद रखिए, मानव का क्या होता है दानव होता है, और शोषक का क्या होता है पोषक होता है। शोषक का शोषित मत कीजिएगा, शोषक का पोषक होता है। कृतज्ञ का क्या होगा कृतज्ञ होगा, और विपत्ति का संपत्ति होगा। अनुराग का विराग होगा। दक्षिण का आपका क्या होगा वाम, दक्षिण का वाम। आशा का निराशा। परोक्ष का आपका प्रत्यक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष होगा, परोक्ष का प्रत्यक्ष होगा। इसके बाद सम्मुख, सम्मुख का विलोम क्या होगा, सम्मुख का विलोम होगा आपका, पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिवीजन मिले। और सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, और यहीं ज़्यादातर यहीं से रिपीट होते हैं, और एक से एक लेवल है आपका, एक से एक लेवल का है, लो लेवल से हाई लेवल सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। सम्मुख का विमुख होता है। अर्थ का इति होता है। उर्वर का ऊसर होता है। थोक का आपका परचून होता है। थोक में ना परचून में मतलब क्या होता है फुटकर भी चाहता है, फुटकर या फिर परचून। भूषण का क्या होगा, भूषण का आपका दूषण होगा। और अवनी का विलोम अंबर होगा, अवनी का अंबर होगा। हे का क्या होगा ग्राह्य होगा। मृदुल का आपका रुच्छ होगा, मृदुल का रुच्छ होगा। ऋणात्मक का धनात्मक होगा। कलुष का
विलोम निष्कलुष होगा, कलुष का निष्कलुष होगा। चिरंतन, चिरंतन का नश्वर होगा, मतलब कि जो चिरंतन मतलब कि जो शाश्वत है, शाश्वत का नश्वर। सन्यासी का आप सन्यासी ऐसे लिखा भी जाता है, सन्यासी का गृहस्थ होगा। स्वकीया मतलब शब्दों को भी देखिएगा कैसे लिखा जा रहा है, वहाँ पे आपकी वर्तनी शुद्धि भी काम देगी। स्वकीया का परकिया यहाँ पे होगा। एकाधिकार, एकाधिकार का क्या होगा, एकाधिकार का होगा परमाधिकार। श्री गणेश का होगा आपका इतिश्री। आकर्षण का विलोम आपका होगा विकर्षण। अल्पसंख्यक का विलोम होगा बहुसंख्यक। उपमान का विलोम होगा आपका उपमेय। मंद का विलोम आपका होगा द्रुत होगा। सूक्ष्म का विलोम आपका होगा स्थूल, सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा। यह लास्ट स्लाइड है, घबराइए नहीं, बस अंत स्लाइड में हम पहुंच चुके हैं, 2-3 मिनट और। अधुनातन का विलोम आपका क्या होगा पुरातन। सृष्टि का हम लोग जानते ही हैं, सृष्टि का प्रलय है। इसके बाद कौन सा विपरार्थक नहीं है, मतलब बाकी है, कौन सा नहीं है, सृष्टि का प्रलय होता है। आय का व्यय, गुरु का लघु, सरल का कठिन होता है। देखिए ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, मतलब कई परीक्षाओं में सेम टू सेम ऑप्शन भी दे दिया जाता है। अति का क्या होगा अल्प होगा। ब्रह्म का विपरीत क्या होगा, क्या होगा ब्रह्म का जीव। बहिरंग का विपरीत क्या होगा अंतरंग। अनागत का क्या होगा आगत। उत्तम का विलोम क्या होगा अधम। नीरस का विलोम क्या होगा सरस, मतलब नीरस मतलब रस नहीं है, सरस मतलब है। मुख्य का विलोम क्या होगा गौण। मुख्य मतलब मेन, और गौण मतलब कि जिस पे बात नहीं की जा रही है, मतलब दरकिनार कर दे रहे हैं उसको, किनारे मतलब कोने में। महान का विलोम क्या होगा क्षुद्र होगा। एक महान है एक क्षुद्र है कोई। महान अशोक, कहाँ गंगुतेली कहाँ राजा भोज, तो जो राजा भोज है महान हो गए, गंगुतेली क्षुद्र हो गए। धनवान का विलोम क्या होगा तो अकिंचन होगा। उद्धत का विलोम सौम्य होगा। मुख का वाचाल आ ही गया है। अर्वाचीन का प्राचीन। मानव का दानव। शोषक का पोषक। कृतज्ञ का कृतज्ञ। विपत्ति का संपत्ति। विपत्ति का आपत्ति, समृद्धि, समृद्धि का मत लगाइएगा, यह ध्यान दीजिएगा, विपत्ति का संपत्ति होता है। अनुराग का विराग। फिर से रिवीजन हो रहा है, कोई नहीं घबराइए नहीं। दक्षिण का वाम, रिवीजन हो गया तो क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, आशा का निराशा। परोक्ष का प्रत्यक्ष। याद रखिए क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में घुमा के दिए जाते हैं। अभी आर का पेपर हुआ, उसमें भी आपको 50% वहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन ही पूछे गए। 50% मतलब 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बिल्कुल सरल थे, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए या फिर मॉडल पेपर से पूछे गए। 10 क्वेश्चन यानी 7-8 क्वेश्चन में ही आपको थोड़ा सा सोच के लगाना था, वो भी आप लगा सकते थे। उतना तो रहेगा ही ना, 7-8 क्वेश्चन, इतना हाई लेवल एग्ज़ाम है, बिल्कुल हलवा तो रहेगा नहीं। तो 7-8 क्वेश्चन सोच के करने वाला था, बाकी 50-52 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महत्वपूर्ण ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।